गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने डाइहाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन स्टडी किया था फ्रॉम एसिड एंड अल्कली। आज हम थर्ड आपकी वाटर से प्रोडक्शन करने जा रहे हैं डाइहाइड्रोजन गैस का। ओके, तो यहाँ पर पॉइंट लिखते हैं थर्ड सी। ओके, विद वाटर से हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे डाइहाइड्रोजन गैस का। लेकिन यहाँ पर कंडीशंस क्या होंगे, कुछ मेटल्स हैं कोल्ड वाटर से रिएक्ट करके आपके डाइहाइड्रोजन गैस देते हैं, और कुछ आपके जो मेटल्स हैं वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, और कुछ मेटल्स आपके स्टीम से रिएक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ पर तीनों ही कंडीशंस के केसेस में लिख देते हैं कि कौन सा आपके मेटल किस कंडीशंस में रिएक्ट करेगा। तो पहला है आपके फर्स्ट है विद कोल्ड वाटर। विद कोल्ड वाटर यानी कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, 7 डिग्री सेल्सियस से लेकर के आपके 25 डिग्री सेल्सियस। तो इस कंडीशंस में आपके लिथियम, पोटेशियम, बेरियम, कैल्शियम और स्टोनसियम जो मेटल्स हैं वो रिएक्ट करके वाटर प्रोड्यूस करेंगे। सेकंड है आपकी विद हॉट वाटर। ठीक है, विद हॉट वाटर। हॉट वाटर का मतलब है आपकी टेम्परेचर क्या होना चाहिए, आपके 25 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। ठीक है, तो इसके साथ जो रिएक्ट करने वाले जो मेटल हैं वो मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है और आपके फाइनली जिंक है। ये सभी मेटल आपके हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करके डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। अगर इन मेटल्स का रिएक्शन अगर हम कोल्ड वाटर के साथ करवाते हैं तो डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं होगी बच्चों। थर्ड है विद स्टीम। स्टीम बोले तो टेम्परेचर ग्रेटर देन 100 होना चाहिए। ठीक है, इस सिचुएशन में आपकी एक तो आयरन के साथ रिएक्ट करने पर आपके डाइहाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली आपके कैडमियम के साथ निकल और टिन और फाइनली आपकी लीड। ठीक है, ये मेटल्स आपके स्टीम से रिएक्ट करके डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। तो ये बच्चों ये आपके डिफरेंट मेटल्स की वाटर के साथ में डिफरेंट कंडीशंस पर रिएक्शन जिसमें ये डाइहाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। नाउ फाइनली अब हम आपके इसका इम्पोर्टेंट पार्ट स्टडी करने जा रहे हैं, कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन ऑफ डाइहाइड्रोजन। ठीक है, इंडस्ट्रियल और कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ H2। इंडस्ट्रियल और कमर्शियल में हम लार्ज स्केल पर किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लार्ज स्केल पर डाइहाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, ओके, तो पहला ही है आपके प्रोडक्शन। हम यहाँ पर प्रोडक्शन करने जा रहे हैं एसिडिफाइड वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ acidified water using platinum electrode। okay, gives H2। okay, तो एसिडिफाइड वाटर का जब हम प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगा। ओके, इसका इक्वेशन इससे से बनता है H2O। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो बच्चों इसमें
हम क्या कर देंगे, ट्रेसेस अमाउंट ऑफ एसिड, या फिर हम ऐसा कर देते हैं बेस मिला देते हैं और फिर इसका हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, जिसकी वजह से हमें यहाँ पर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस यहाँ पर मिलेगी। तो बच्चों ये हुआ हमारा एक इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन। इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में बच्चों क्या किया जाता है कि हमें यानी कि ज़्यादा खर्चा भी ना हो और प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो, ठीक है। ऐसे हम यानी कि रिएक्शंस यूज करते हैं इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन में। ओके, तो सेकंड है, अगर बच्चों आपको हाई प्योरिटी का डाई हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करना है, हाई प्योरिटी बोले तो जैसे 99.95% अगर आपको डाई हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन करना है, तो हम यहाँ पर हॉट बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे निकल इलेक्ट्रोड की प्रेजेंस में। तो हाई प्योरिटी यानी कि हाई प्योरिटी का मतलब है 99.95%, ठीक है, कंसंट्रेशन का अगर आपको H2 ऑब्टेन करना है, is obtained by electrolysis bar barium hydroxide solution in presence of nickel electrode। ओके, तो आपको हाई प्योरिटी का हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो जाएगा। क्लियर बेटा ये चीज। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर प्रिपरेशन है, यहाँ पर हम ब्राइन सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे बच्चों, ठीक है, ब्राइन सॉल्यूशन का। तो हमें डाई हाइड्रोजन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट मिलेगा, तो इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब ये ब्राइन सॉल्यूशन होता है क्या बच्चों आपके, इज एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl को हम ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। इसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे बच्चों। तो जनरली आपके NaCl है वो आपकी किससे से आयनाइज होगा, NaCl जो कि एक्वस है, और ये आयनाइज होगा आपकी Na+ एक्वस में और Cl- एक्वस में, ठीक है। 2NaCl लिया तो ये 2Na और 2Cl। अब देखिए कैथोड और एनोड पर आपकी क्या रिएक्शन होगी। पहले हम एनोड पर स्टडी करते हैं। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी तरफ कौन मूव करेगा, Cl- आयंस मूव करेगा। ओके, तो यहाँ 2Cl- आयंस यानी कि ये एक्वस है, आपके 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा क्योंकि ऑक्सीडेशन होगा बच्चों यहाँ पर, और कन्वर्ट हो जाएगा आपके Cl2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया इसने यहाँ पर। नेक्स्ट रिएक्शन आपकी एट एनोड कैथोड, कैथोड इज द नेगेटिवली चार्ज है, जहां पर आपकी क्या होगा, रिडक्शन होगा, यानी कि इन 2 इलेक्ट्रॉन को कौन रिसीव करेगा, H2O का यहाँ पर होगा रिडक्शन, 2H2O लिक्विड है जो कि रिसीव करेगा 2 इलेक्ट्रॉन और इट इज कन्वर्ट इनटू H2 गैस, 2OH- EOH- एक्वस है, Na+ के साथ रिएक्ट करके NaOH बनाएगा। ओके, तो फाइनली हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे वो है, एक तो क्लोरीन गैस बनेगा, H2 गैस और NaOH मिलेगा। ओके, ये OH- Na+ से रिएक्ट करके NaOH बनाएगा। तो नेट रिएक्शंस यहाँ पर लिख लेते हैं या ओवरऑल रिएक्शंस।
तो नेट रिएक्शंस क्या होगी बच्चों, जो कैथोड और एनोड पर हो रहा है उन सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2Na प्लस एक्वस है, 2Cl माइनस देखिए एक्वस है, और वाटर लिक्विड 2H2O। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, Cl2 गैस प्लस H2 गैस प्लस 2NaOH। ओके, ये बनाएंगे आपके। तो यहाँ पर ये रिएक्शन तो है आपके प्रोडक्शन ऑफ NaOH, बट बाय प्रोडक्ट आपको H2 यहाँ पर मिल जाता है। तो ये हुई बच्चों आपके थर्ड रिएक्शंस। नाउ फोर्थ है आपके, यहाँ पर हम स्टडी करने जा रहे हैं फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन से हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे आपकी फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम डाई हाइड्रोजन गैस का हम यहाँ पर प्रोडक्शन करेंगे। तो इसके लिए हम एक जनरल रिएक्शन स्टडी करते हैं जिसके थ्रू हम कोई भी हाइड्रोकार्बन यूज कर सकते हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, जो भी है। तो जनरल रिएक्शन है बच्चों यहाँ पर CnH2n+2 और ये करेगा NH2O। N यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करता है। टेम्परेचर लेंगे 1270 केल्विन, और यहाँ निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में ये रिएक्शंस आपकी होगी। तो N मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड यहाँ पर 3N+1 H2 आपकी बन जाएगा। तो यहाँ पर N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम है। तो देखिए N = 1 लेते हैं, तो देखिए एग्जांपल के तौर पे हम यहाँ पर N = 1 लिया, तो 1 × 2, तो 2 + 2 यानी कि 4, ये हो जाएगा आपका CH4 गैस। तो रिएक्ट करेगा आपकी N, यहाँ हो गया H2O, ये भी गैस स्टीम के फॉर्म में ले लेते हैं क्योंकि टेम्परेचर इतना हाई है 127 केल्विन निकल। तो यहाँ CO बनेगा प्लस N की जगह यहाँ पर 1 रखा, 3 × 1, 3 + 1 यानी कि 4H2। तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस आपको मिलेगा। मिक्सचर ऑफ, बैलेंस करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो ओके, यहाँ बाय मिस्टेक ये जो है 4 है ना, इसकी जगह क्या होगा, 3 होगा, 3H2। ओके, तो इस CO और H2 के मिक्सचर को हम बच्चों बोलते हैं वाटर गैस बोलते हैं। तो द मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 is called water gas। क्या बोलते हैं हम इसको, वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है, इस वाटर गैस के थ्रू हम मीथेनॉल और बाकी के जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनका हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, इसलिए इस मिक्सचर को हम सिंथेसिस गैस या सिन गैस भी बोलते हैं। ठीक है ना। तो दिस मिक्सचर, नेक्स्ट पॉइंट बनता है, दिस मिक्सचर कौन सा, कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का। दिस मिक्सचर इज यूज्ड टू, या यूज्ड फॉर लिख देते हैं, उसे रहेगा, फॉर synthesis of methanol and number of hydrocarbons and a number of hydrocarbons।
ओके, तो इस मिक्सचर का हम यूज सिंथेसिस ऑफ मिथेनॉल और नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन में करते हैं. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इसको बच्चों फिर सिंथेसिस गैस भी बोलेंगे. सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिंथेसिस गैस, या फिर शॉर्ट फॉर्म में हम यानी कि सिन ले लेंगे इसको, तो सिन गैस भी बोला जाएगा. ओके बच्चों, सिन गैस का प्रोडक्शन आजकल हम यानी कि सीवेज होते हैं आपके, या जो भी डस्ट होता है, जो आपके सॉ डस्ट होता है, या फिर स्क्रैप ऑफ वुड है, या न्यूज़पेपर है, इनके थ्रू भी हम यानी कि सिन गैस का प्रोडक्शन कर सकते हैं, और इस समय किया भी जा रहा है उसी से ही. ठीक है ना. नाउ डेज सिन गैस प्रोड्यूस बाय न्यूज़पेपर, जो बेकार न्यूज़पेपर होते हैं, स्क्रैप वुड होता है, सीवेज होता है, उससे हम करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट आपके द प्रोसेस ऑफ producing syngas from coal. अगर हम कोल से इसका प्रोडक्शन करेंगे तो इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन. ठीक है. तो इसको अगर हम कोल से इसका अगर प्रोडक्शन करेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, कोल गैसिफिकेशन बोला जाएगा. ओके. तो नेक्स्ट है आपके बच्चों यहाँ पर प्रोडक्शन है फिफ्थ, बोस प्रोसेस, जिसके थ्रू हम डाई हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करें. तो बोस प्रोसेस में क्या है आपके, मैंने लिया यहाँ पर कार्बन यानी कि कोल लिया, और इसके ऊपर मैंने पास कर दिया बच्चों H2O गैस या स्टीम ऑफ वाटर. ठीक है. स्टीम पास किया, टेम्परेचर 1270 केल्विन है, तो इसमें तो वाटर स्टीम हो ही जाएगा. ठीक है ना. और मुझे यहाँ पर मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस और डाई हाइड्रोजन गैस का मिक्सचर मुझे यहाँ पर मिलेगा. ठीक है. तो यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे, कार्बन मोनोऑक्साइड और डाई हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन मिलेगा. अगर मुझे क्या करना है, डाई हाइड्रोजन गैस का मुझे प्रोडक्शन बढ़ाना है, तो इस मिक्सचर में मैं क्या करवा दूंगा, इस मिक्सचर को लेकर के मैं यहाँ पर जो आयरन क्रोमेट है उसका यूज करके डाई हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ. ठीक है. तो यहाँ स्टेटमेंट लिख देता हूँ बच्चों में, यहाँ पर द प्रोडक्शन of dihydrogen gas can be increased by reacting carbon monoxide of syngas mixture with steam. In the presence of iron chromate as catalyst. आयरन क्रोमेट का यूज करके हम यहाँ पर बच्चों डाई हाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. तो देखिए मैं मिक्सचर ले रहा हूँ, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ सिन गैस विद स्टीम यहाँ पर लेने जा रहा हूँ. तो देखिए CO गैस प्लस यहाँ पर मैंने लिया स्टीम, और टेम्परेचर ले रहा हूँ 673 केल्विन,
और यहाँ कैटलिस्ट यूज किया है मैंने, कैटलिस्ट यूज किया है और मुझे मिलेगा यहाँ पर CO2 गैस और डाइहाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शंस को हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शंस। दिस इज कॉल्ड water gas shift reaction. Water gas shift reaction. ओके, तो ये हुआ बच्चों आपके बॉस प्रोसेस, जिसके थ्रू हमने यहाँ पर डाइहाइड्रोजन गैस का इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन किया। नेक्स्ट है आपकी रिएक्शन बच्चों यहाँ पर लेन प्रोसेस। लेन प्रोसेस के थ्रू हम डाइहाइड्रोजन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, जो आयरन मेटल है इसके ऊपर हम स्टीम पास करेंगे। ठीक है, स्टीम पास करेंगे तो हमें यहाँ पर आयरन ऑक्साइड और डाइहाइड्रोजन गैस आपको ऑब्टेन होगी। ओके, तो बच्चों ये कुछ आपके मेथड थे जिसके थ्रू हमने डाइहाइड्रोजन गैस को हमने इंडस्ट्रियली यहाँ पर प्रोड्यूस किया। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।